उर्दू ज़ोन 24 में खुश आमदीद। आज की किस्त में क्या जूलिया विक्टर के हाथों मौत का शिकार हो पाएगी? एक ऐसा प्लान जो विक्टर के लिए इंतकाम का तूफान साबित होने वाला है। आखिर आज की दास्तान में क्या कुछ होने वाला है? बढ़ते हैं नॉवल इश्क यारम की अगली किस्त की जानिब। रात के 10 बज रहे थे। विक्टर अपने होटल के कमरे में मौजूद था, जहाँ वो टेबल पर टांगे रखे शराब से लुत्फानंदोज़ हो रहा था, जहाँ हर तरफ गोल्डन लाइट्स ऑन थी। बेड पर मखमल का बिस्तर था, जहाँ आज एक और कली ने उसकी ख्वाहिशात की बाली देनी थी। कमरे का दरवाज़ा खुला और जूलिया अंदर आई। विक्टर ने एक नज़र जूलिया पर डाली और फिर शराब पीने में मसरूफ़ हो गई। जो शौक रंग बिरंगे कपड़ों में मिनी स्कर्ट पहने, बाल खुला छोड़े, होंठों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाए खड़ी थी। गला इतना गहरा था कि उसके वजूद के खदोखाल साफ दिखाई दे रहे थे। पाँव की कैंची बनाए वो दीवार के साथ टेक लगाए। अब वो बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उसकी तरफ देख रही थी। विक्टर को हमेशा वो लड़कियां पसंद थी जो उसकी हैवानियत को दूर करने के लिए उसका बराबर साथ दे। विक्टर ने दोबारा जूलिया की तरफ देखा, जो इस अंदाज में खड़ी थी जैसे लग रहा हो कि वो आज विक्टर के लिए रात को और हसीन बना देगी। विक्टर हाथ में शराब का ग्लास लिए कुर्सी से उठा और उसकी तरफ बढ़ रहा था। आंखों में मदहोशी थी। शर्ट के अगले बटन खुले हुए थे, जिसमें उसका चौड़ा सीना साफ दिखाई दे रहा था। मिनी स्कर्ट पहने जूलिया ने उसको अपने पास आते देखा तो उसने अपने बालों को हाथों से सेट किया। विक्टर ने जूलिया के करीब आते उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। जूलिया एक झटके के साथ उसके चौड़े सीने के साथ जा लगी। विक्टर नशे में इतना धुत था कि उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, जिससे वह जूलिया के शरबती होंठों को देख रहा था। जूलिया के पास इससे अच्छा और मौका कोई नहीं था। वह समझ चुकी थी कि विक्टर इस वक्त फुल नशे में है। उसने जल्दी से अपनी कमर के पीछे रखे हुए पिस्टल को निकालने के लिए हाथ अपनी कमर के पीछे कर लिए। उफ, मेरे बाल छोड़ो विक्टर, मुझे दर्द हो रहा है। विक्टर ने शराब का ग्लास ज़मीन पर फेंकते हुए एक हाथ से जूलिया के पीछे से बालों को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी कमर की तरफ जाते हुए हाथ को। तुमने क्या विक्टर को बेवकूफ़ समझा है जूलिया? जहाँ तुम्हारी सोच ख़त्म होती है वहाँ मेरी शुरू होती है। मेरी 4 आंखें हैं, ये तुम भूल गई हो क्या? विक्टर ने एक झटके से जूलिया को बेड पर फेंका और उसकी कमर के पीछे रखी पिस्टल को निकाल कर अपनी सीधी हाथ की उंगली में गोल गोल घुमाने लगा। विक्टर शराब में भी होश में रहता था। ये तुम्हें किसी ने नहीं बताया क्या? मैं किसी को सर पर सवार नहीं होने देता, चाहे वह कोई लड़की हो या शराब। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है यहाँ? तुमने आज तक बहुत से लोगों को मारा है। तुम क्या समझी थी कि मैं नादान हूँ? मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं होगा। अब जल्दी से बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? विक्टर ने एक टांग बेड पर रखी और थोड़ा झुककर जूलिया की तरफ देखा, जो अपनी मौत को अपने सामने देखकर बुत बन गई थी। उसे पता चल गया था कि अब वह बच भी नहीं सकती, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। इतनी प्यारी रात को तुमने ज़ाया कर दिया। सारा मूड ही ऑफ हो गया। विक्टर ने पिस्टल जूलिया के गले के पास रखते हुए पिस्टल को गोल गोल घुमाने लगा। मुझे एक मौका दे दो विक्टर, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जूलिया के मुंह से बमुश्किल ये अल्फाज निकल पाए। विक्टर थोड़ा और जूलिया पर झुका। क्या परफ्यूम लगाया है? विक्टर का चेहरा अब जूलिया की गर्दन के बिल्कुल पास था। काश तुम आज ये सब ना करती। विक्टर को धोखा पसंद नहीं और मौका वो कभी देता नहीं। अगले लम्हे विक्टर के हाथ में पकड़ी पिस्टल से गोली निकली, जो जूलिया के सर के आर पार हो चुकी थी। खून की छींटे बेड की चादर को सुर्ख कर रही थी। कितनी बार कहा है, धोखा नहीं। विक्टर चलता हुआ टेबल के पास आया और शराब की बोतल उठाकर एक ही घूंट में खाली करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया। रोशनी और अयान भी पहुंच चुके थे। होटल के मेन हॉल में बैठते वो जूलिया का इंतजार ही कर रहे थे। इतने में रोशनी को सामने से विक्टर आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी शर्ट और उसके सीने पर खून के छींटे पड़े हुए थे। विक्टर को आता देखकर रोशनी ने जल्दी से अपने मुंह को अखबार के अंदर छुपा लिया। विक्टर गुस्से से चलता हुआ बाहर गाड़ी की तरफ चला गया। लो, तुम्हारी जूलिया तो गई काम से। रेयान ने रोशनी के चेहरे से अखबार हटाते हुए कहा। चुप करो और मेरा यहाँ इंतज़ार करो। मैं जूलिया का नेकलेस लेकर आई। रोशनी जल्दी से वहाँ से उठी और जिस कमरे में विक्टर और जूलिया थे उसकी तरफ चली गई। कमरे में जाते ही उसे बेड पर जूलिया की लाश पड़ी नजर आई, जो खून से लथपथ थी। जूलिया को देखकर उसे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन जितने खून जूलिया ने किए थे लोगों के, उसकी यही सज़ा होनी चाहिए थी। ये सोचते हुए रोशनी आगे को बढ़ी और जूलिया के गले में पड़ा नेकलेस को, जो खून से भरा हुआ था, खींचकर निकाल लिया। रोशनी और यान कंप्यूटर पर वो रिकॉर्डिंग्स लगाकर देख रहे थे जो रोशनी को जूलिया से मिली थी। ये तो जानवर है पूरा, इसे तो किसी बात की तमीज़ नहीं है। रेयान बड़े गौर से वीडियो को देख रहा था जब विक्टर ने जूलिया को एक ही गोली से मार दिया था।
ठीक कहा तुमने, ये जानवर है और अगर जानवर को जानवर के तरीके से मारा जाए तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। रोशनी ने वीडियो को वहीं रोका और उठकर खड़ी हुई। अब वो एक हाथ कमर पर रखे दूसरे हाथ से अपनी थोड़ी कमर चलते हुए चक्कर पर चक्कर लगा रही थी। बैठ जाओ रोशनी, बैठकर भी सोचा जा सकता है। रयान की आंखें थक गई थी जितने रोशनी चक्कर लगा रही थी। आ गया, यस, प्लान दिमाग में आ गया। रोशनी ने चीखते हुए रेयान की तरफ देखा। अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारा क्या प्लान है। रोशनी जल्दी से रेयान के पास आकर बैठ गई और सारा प्लान रेयान को बता दिया। रेयान रोशनी का प्लान सुनकर उसकी तरफ बड़े गौर से देख रहा था। समझ गए हो ना, बस अब कल का इंतज़ार करो। रोशनी रेयान से बात करते हुए सीधी होकर बैठ गई। उसकी नज़रें बाहर खिड़की की तरफ थी जहाँ से हवा के सर्द झोंके अंदर आ रहे थे। शाम का वक्त था। विक्टर अपने होटल के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद था। उसका ये होटल 25 फ्लोर पर मुश्तमिल एक बड़ी बिल्डिंग थी, जिसका फर्स्ट फ्लोर के कमरों और एक बड़े हाल को उसने अपनी अयाशी के लिए रखा हुआ था। कल के वाक़ये के बाद विक्टर बहुत ज़्यादा मोहतात हो गया था और उसे लेडी सारा पर गुस्सा भी बहुत था कि उसने ऐसी लड़की क्यों भेजी। इतने में सामने से लेडी सारा बड़े खुशगवार मूड में चलती हुई विक्टर के पास आ रही थी। उसके पास विक्टर को खुश करने के लिए एक नई लड़की जो आई थी। जी तो रीडर्स, आपको क्या लगता है रोशनी का अगला प्लान क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और अगर नावल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस नावल को लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। अगली किस्त के लिए साथ रहिए।